वेलकम गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर सर्कल में ही उसको पार्ट में ब्रेक करेंगे, उसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर सर्कल में ही इस टाइप से कॉर्ड से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया। तो इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो पहले सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्कल इस टाइप से होता है, इसका सेंटर ओ होता है, एक रेडियस होती है। तो हम इस सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये भी समझ लें पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर उसे बोलते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर है, उसके आउटर बाउंड्री क्लोज करने में जो आउटर बाउंड्री है इसमें कितना लेंथ रिक्वायर्ड है, तो ये जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो इस सर्कल का अगर जो रेडियस गिवन है r, तो हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं 2πr। ठीक है। अभी यार पाई की वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं 22/7 एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का कितना रेडियस है। ठीक है। अब एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एरिया क्या है कि एक्चुअल कितना सरफेस है इस क्लोज फिगर में, ये कितना सरफेस है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगेन वी कैन से दैट इज 22/7 एंड आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर जो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, फिर वहां से दो रेडियस हमने ड्रा कर दिया, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो दो सेक्टर बना, ये एक छोटा वाला सेक्टर बना पहले, फिर एक ये बड़ा वाला सेक्टर बना। तो इस छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ओके। फिर बड़े वाले सेक्टर को बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्टर का, माइनर सेक्टर हो गया या मेजर सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग इसके पहले ये कंसेप्ट हमने पढ़ा कि इस सर्कल का जो एरिया कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इस पूरे होल सर्कल के लिए, ठीक है। अगर जो हमें अब इस पार्ट का एरिया चाहिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा, कितना डिग्री का ये सेक्टर है, ठीक है। तो सपोज ये अगर जो थीटा डिग्री का सेक्टर है, इसको हम कुछ एंगल एज्यूम कर लेते हैं दैट इज थीटा। तो इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थीटा अपान 360 ऑफ एरिया ऑफ दिस होल सर्कल, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इस एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, सेक्टर के एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर जो जैसे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 अपान 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो सेम रहेगा, इस सर्कल का एरिया पूरा सेम रहेगा। पाई आर स्क्वायर 1/6 पार्ट होगा ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जो हमें सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना हो, चाहे ये बड़ा वाला सेक्टर रहे चाहे छोटा वाला, तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा पहले कि ये कितना एंगल का है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, थीटा जितना एंगल का रहेगा अपान 360 मल्टीप्लाई बाई पूरे होल सर्कल का एरिया। होल सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सुन, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सेगमेंट। किसी भी सर्कल में अगर जो हम लोग कोई एक लाइन से उसके सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन बनाते हैं इस टाइप से, ये लाइन सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब हमें ये कैलकुलेट करना रहेगा इस सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई यहाँ पे हमने आर का एरिया कैलकुलेट किया, फिर सर्कल का एरिया उसके पहले कैलकुलेट किया, अब इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम लोग ये लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन ड्रा करेंगे। एक्चुअल में ये रेडियस ही है सर्कल का, भाई सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाइन, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाइन। अगर ये वैल्यू आर होगी, ये भी वैल्यू आर होगी। सेंटर पे हम लोग नाम देते हैं कुछ ओ,
इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब हमें इसकी एरिया चाहिए, इस सेगमेंट की। अच्छा, इसके पहले हमने यहाँ पे इस सेक्टर का एरिया पढ़ा, ये पूरे सेक्टर का एरिया पढ़ा था ना, यहाँ पे ये पढ़ा, ये फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे? अगर जो इस पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया रिमूव कर दे तो कैन वी गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट या। ठीक है, तो इसके एरिया के लिए क्या हम लोग करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ये वाला सेक्टर। इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी कर देते हैं, OADB। माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हम लोग यहाँ ये फार्मूला निकल गया इस सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो हमने 3 फार्मूला पढ़ा। पहला फार्मूला क्या पढ़ा था? पेरीमीटर कैलकुलेट करना है इस सर्कल का, एरिया कैलकुलेट करना है इस सर्कल का, फिर सेक्टर पे मूव किए हमने, तो इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सेगमेंट का एरिया के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर एक कंसेप्ट और आता है आर कैलकुलेट करना। ठीक है, ये अगर जो सेक्टर था तो इस सेक्टर का कितना आर्क है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आर्क मतलब ये एक्चुअल में कितना सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर है इस आर्क का, उसी को हम बोलते हैं। ये लेंथ कितना है, तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या पढ़ा था? 2πr। ठीक है, ये होल सर्कल का पेरीमीटर है। इस होल सर्कल के पेरीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितना एंगल का ये आर्क रहेगा, ये जो आर्क है ये कितना डिग्री बनाएगा सेंटर पे। अगर जो थीटा डिग्री बना रहा है सेंटर पे, θ/360, ये जो फार्मूला आएगा इसे बोलेंगे आर्क ऑफ दिस सर्कल, आर्क ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, तो ये जितना फार्मूला था फार्मूला पढ़ लिया। अब क्वेश्चन 1 बाय 1 एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।